पास आ गया। ये लो, ये तुम्हारे लिए, बूढ़े ने हारून से कहा। हारून ने बूढ़े की दी चीजें देखीं तो उनमें सब्जी, दाल और 3 रोटियां थीं। खाना देखकर हारून की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और तेज तेज कदमों के साथ चलता हुआ अपने घर आया और अपनी बीवी से कहने लगा, सबा, ये देखो खाना मैं ले आया। सबा, जो कि पहले ही खाना खा चुकी थी, उसने 3 में से 2 रोटियां और आधे से भी ज्यादा सालन अपने लिए रख लिया और 1 रोटी के साथ थोड़ी सी दाल और सब्जी हारून को दे दी। हारून उसमें भी खुश था। खाने के बाद आज वो जल्दी ही सो गया, क्योंकि सुबह सूरज निकलते ही उसने एक बार फिर से मछलियां पकड़ने समंदर पर जाने का सोचा। लहरें ऐसे किनारे से टकरा रही थीं जैसे एक पुराना गीत गा रही हों। आसमान हल्के गुलाबी रंगों में रंग रहा था, जैसे किसी ने बारिश से पहले का एक खूबसूरत मंजर तस्वीर में कैद कर दिया हो। हारून अपना घर बचाने, अपनी किस्मत आजमाने सुबह सवेरे ही अपनी कश्ती लेकर निकल गया। आज वो कश्ती को समंदर के गहरे पानियों पर वहां ले गया जहां वो आने से डरता था। उसकी कश्ती की हालत ऐसी नहीं थी कि वो उस समंदरी इलाके में आता, लेकिन आज उसने अपनी बीवी सबा की खातिर ये भी कर लिया। उसने सबा की खातिर अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। हारून ने अपना जाल समंदर में फेंका। आज उसे लग रहा था कि या तो आज वो कोई ना कोई मछली पकड़ लेगा या फिर उसकी कश्ती यहीं डूब जाएगी और शार्क मछलियां समंदर में उसे पकड़ लेंगी और खा लेंगी। आज हारून के दिल पर एक अजीब सा बोझ था। कल रात की सभा की बातें उसे बार बार याद आ रही थीं। तुम्हारे साथ रहने से बेहतर है मैं अपने घर वापस चली जाऊं या फिर समंदर में कूदकर अपनी जान दे दूं। उसे सबा की वो बात भी याद आ रही थी जब उसने उससे कहा था, तुम मेरी बात कान खोलकर सुनो, अगर कल भी तुम कोई मछली न पकड़ पाए तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर अपने माँ बाप के घर चली जाऊंगी। हारून कश्ती में बैठा जाल में किसी मछली के आने का इंतजार करता हुआ सोचने लगा, अगर आज भी मैं खाली हाथ घर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सबा चली जाएगी। इस सोच ने उस खतरनाक समंदरी इलाके में उससे मौत का खौफ भी खत्म कर दिया। अब उसे इस बात का कोई डर नहीं था कि उसकी कश्ती यहां समंदर में डूब सकती है। वह बस किसी न किसी तरह बस मछलियां पकड़ना चाहता था, चाहे वह समंदर में ही क्यों न मर जाए। ये उसकी अपनी बीवी से सच्ची मोहब्बत थी जिसे वह चंद पैसों की खातिर समझ ना पा रही थी। शायद अगर वह उसकी हिम्मत बनती तो हारून पर ऐसे दिन ही ना आते। शायद कुदरत हारून को उसकी बीवी का असल चेहरा दिखाना चाहती थी। यही वजह थी कि कई घंटे गुजर जाने के बाद भी हारून अब तक कोई मछली ना पकड़ पाया था। दोपहर हो गई, गर्मियों का सूरज आग बरसाने लगा, लेकिन उसका जाल अब भी खाली ही था। 3 बजे के करीब उसकी नजर एक ऐसी कश्ती पर पड़ी जहां पर खड़े शख्स का चेहरा कुछ जाना पहचाना था। वह कोई और नहीं बल्कि शिराज था, वही शिराज जिसने कल रात हारून को जलील करके अपने घर के दरवाजे से वापस भेज दिया था। वह अपनी कल वाली मछलियां बाजार में बेच देने के बाद अब फिर से और मछलियां पकड़ने गहरे समंदर पर आ चुका था। उसकी कश्ती हारून की कश्ती से कहीं बड़ी और मजबूत थी और मछली पकड़ने का सामान भी उसके पास हारून से कहीं ज्यादा बेहतर था। हारून उसकी कश्ती के करीब आया तो उसने देखा कि शिराज की कश्ती मछलियों से भरी हुई थी और उसके जाल में अब भी और मछलियां आ रही थीं, जिन्हें वह समंदर से निकालकर वापस जा रहा था। वापस जाते हुए उसने हारून को शर्मिंदा करने के लिए अपनी कश्ती में पड़ी वह सबसे बड़ी मछली दिखाई, जिसकी कीमत इतनी थी कि उसे बेचकर उसका 1 महीना आराम से गुजर सकता था। ये मंजर देखकर हारून को अपनी बदनसीबी पर अफसोस होने लगा। उसे यकीन हो गया कि आज भी वो खाली हाथ ही घर जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। रात के अंधेरे में जब वह वापस अपने घर आया तो उसने डरते हुए घर का दरवाजा खोला कि कहीं सबा घर छोड़कर ना चली गई हो, लेकिन उसे तब इत्मीनान हुआ जब उसने सबा को अपने घर में देखा। हारून सबा से झूठ बोलते हुए कहने लगा, आज एक बहुत बड़ी मछली मेरे हाथ लग गई थी। मैं उसे कश्ती पर लाने ही वाला था कि वह मेरे हाथ से निकलकर समंदर में गिर गई। मैं कल उसे पकड़ ही लूंगा। सबा अपने बिस्तर पर लेटी उसकी बात सुनती रही, लेकिन कुछ ना बोली। हारून ने एक ग्लास में पानी भरा और उसे पीने से पहले सबा की तरफ देखा और आहिस्ता से कहने लगा, सबा, मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। देखना, अच्छे दिन जल्द आएंगे। सबा को उसकी बातों में अब कोई दिलचस्पी न रही। वो उसे छोड़ने का फैसला कर चुकी थी। उसने अपने सारे कपड़े एक संदूक में बंद कर लिए थे। वो रात का अंधेरा खत्म होने का इंतजार कर रही थी और सुबह की किसी ट्रेन से अपने माँ बाप के घर जाने वाली थी। लेकिन हारून अभी ये बात नहीं जानता था। हारून चाहे आज कोई मछली न पकड़ पाया था, लेकिन अपनी बीवी को अपने साथ पाकर उसे जिंदगी में कुछ उम्मीद नजर आने लगी। उसे लगने लगा कि वो उसके बुरे वक्त में उसके साथ खड़ी है, वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी। इसी वजह से आज वो कल की तरह परेशान नहीं था। आज वो फिर से अपनी बीवी के लिए खाना लेने उसी साहिल किनारे जा बैठा जहां वो बूढ़ा कल उसके लिए खाना लेकर आया था। लेकिन आज बूढ़ा कहीं नजर नहीं आ रहा था। हारून की बेचैनी बढ़ने लगी। हारून ने इधर उधर देखकर खुद से सवाल पूछा, अगर आज वो बूढ़ा ना आया तो मैं सबा के लिए घर खाना कैसे लेकर जाऊंगा।
वक्त गुजरता गया। रात गहरी, सितारे और रोशन, हवा मजीद सर्द और लहरें और भी तेज होने लगीं। अब साहिल किनारे बैठकर बूढ़े का इंतजार करना फजुल था। आज वो नहीं आने वाला था। हारून मायूस होकर अपने घर चला आया। आज जिंदगी में वो पहला मौका था जब वो अपनी बीवी के लिए खाने की कोई चीज ना ला पाया था। सबा रात का खाना खाकर सुबह के इंतजार में सो चुकी थी, जबकि हारून भीगी पलकें लिए उन बर्तनों को देख रहा था जिनमें सबा खाना रखा करती थी। उसने घर के बर्तनों को इस उम्मीद से देखना शुरू किया कि शायद उनमें से खाने की कोई चीज मिल ही जाए। उसकी नजर एक पतीली पर पड़ी जिसे देखकर लगता था कि शायद उसे छुपा कर रखा गया है। हारून ने उसे खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो पतीली पके हुए चावलों से भरी हुई थी। वो खुशी से बोला, सबा देखो चावल। ये कहते ही वो रुक गया और आगे की बात ना कह पाया, क्योंकि वो समझ गया था कि ये चावल सबा ने उससे छुपा कर रखे हुए थे। लेकिन घर में जब कुछ था ही नहीं तो ये चावल सबा के पास आए कहां से? जब उसने सोचा तो उसे याद आया कि 1 महीना पहले जब उसने मछली पकड़ी थी तो वो उसे बेचकर चावल लेकर आया था, और तब से उसके घर में एक बार भी चावल नहीं पके थे। वो समझ गया था कि उन चावलों को सबा ने अपने लिए संभाल कर रख लिया था और उन्हें आज पकाया है। उसे इस बात का इतना दुख नहीं था कि सबा ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, बल्कि उसे तो इस बात की खुशी थी कि वो आज भी भूखी नहीं सोई। हारून ने अपना पेट भरने के लिए वही चावल खाए जो सबा छुपा कर सोई थी। आधी रात को समंदर का पानी और आगे आ जाता था। पानी उस घर के करीब तक पहुंच जाता था जहां हारून और सबा रहते थे। आज भी समंदर का पानी उनके घर के करीब आ चुका था, जिससे उनके घर में सर्दियों जैसी ठंड हो गई थी। हारून ने चादर ली और